आज है 19 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 नवंबर को इस बार भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया है। 18 नवंबर को ही बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए विश्व दिवस भी मनाया जाता है। तो 18 नवंबर से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। 7 भारतीय राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। ये 7 भारतीय राज्य कई बार मैं आपको बता चुका हूँ: केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये आपको याद कैसे करने हैं? जनरली केरल कर्नाटक हम सीक्वेंस में बोलते हैं, केरल कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक के पास में ही है आंध्र प्रदेश। अब पंजाब हरियाणा ये दोनों पास में है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही निकल के छत्तीसगढ़ बना है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप माइंड मैपिंग कर लो, ये आपको 7 राज्य याद हो जाएंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अच्छा, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस, विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, और अब इनको ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए प्रमुख बनेंगे अरुण कुमार सिंह। अच्छा, अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया है। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया, और प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद 60,000 कंपनियां खुली हैं। और दूसरे नंबर पर आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद 23,000 कंपनियां खुली हैं। अब महाराष्ट्र टॉप पर है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई।
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी। संपत्ति पूंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मारबत उत्सव ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया। और देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुई है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अब्बास मुंतशिर ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व बास्केटबॉल कैप्टन अब्बास मुंतशिर और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हाल ही में डॉक्टर सेबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सेबी आनंद बोस इनको अभी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर सेबी आनंद बोस और अब इनको पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के अब नए राज्यपाल तो यही बनेंगे, डॉक्टर सेबी आनंद बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है विप्रो। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब विप्रो बनी, विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेमजी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में अभी तक स्वतंत्रता सेनानियों को 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी। अब इसको बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो होमर ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। होमर ये एक लोकप्रिय खेल बेसबॉल से संबंधित है और इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। अच्छा, एक ये भी बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ था परमाक्राइसिस, ये कोलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है और अब उत्तर प्रदेश में महाभारत और रामायण सर्किट बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं इन सबको मिलाकर एक रामायण सर्किट बनेगा। भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सबको मिलाकर महाभारत सर्किट या भगवान श्री कृष्ण सर्किट बनेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंडारू बिल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो बंडारू बिल्सन बाबू ये कोमोरोस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं बंडारू बिल्सन बाबू। अब ये कौन सा देश है? कोमोरोस। ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है कोमोरोस। इसकी कैपिटल क्या है? मोरोनी। इसकी करेंसी क्या है? कोमोरियन फ्रैंक। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अजाली असोमनी। तो कोमोरोस को आप मैप में ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। अच्छा, अब एक कोटे डी आइवरी गणराज्य में भारत के राजदूत बने थे राजेश रंजन। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। सेबे जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहां आयोजित की गई? तो अभी 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक मुंबई में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्वे, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गहर स्टोर। कौन है? जोनास गहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फैमसॉन का निधन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत को शामिल किया गया है। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां से किया है? तो अभी इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो अपना देश भारत G20 का नया अध्यक्ष बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।